Hello, my champions, class 7. This is the Ratna Sagar publication book, Living English. So, class 7, today I am there with you in the lesson 2, teachers are the world. Explanation, this is the first part of the video. इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं The teachers are the world की story. और ये जो आपका है वीडियो का फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हो मिलने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो एक्सप्लेनेशन. टीचर्स आर द वर्ल्ड. एज द टाइटल इज देयर टीचर्स आर द वर्ल्ड. जो टीचर्स है वो ही पूरी दुनिया है. ऐसा क्यों बोला गया है इस चैप्टर के अंदर? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर आपके सबसे पहले सावित्री बाई फूले हैं और ज्योतिराव फूले, जिन्होंने बहुत सारे स्कूल चलाए और गर्ल्स एजुकेशन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला. नेक्स्ट आपकी फातिमा बेगम शेख है, जो कि आपकी मुस्लिम टीचर थी, इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम टीचर इन इंडिया, एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल टीचर. नेक्स्ट वॉज देयर उस्मान शेख. उस्मान शेख वॉज हर ब्रदर. यहाँ पे जो सावित्री बाई फूले हैं और ज्योतिराव फूले, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और फातिमा बेगम शेख और उस्मान शेख दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. ये आपको इमेज दिखाई गई है सावित्री बाई फूले की, और साथ में आपके हैं उस्मान शेख. सो देखते हैं यहाँ पर सावित्री बाई फूले का क्या रोल रहा है आपकी एजुकेशन में, गर्ल्स के एजुकेशन पे स्ट्रेस डालने के लिए, और इन्होंने इनकी कैसे हेल्प की. तो सबसे पहले चलते हैं टीचर्स आर द वर्ल्ड. आपको पता है कि टीचर्स ही जो है वो पूरी दुनिया मानी गई है, क्योंकि वही आपको सारी चीजों का ज्ञान करवाते हैं. टीचर्स आर, यहाँ पे आपको जो है वो पैसेज दिया गया है जिसमें 2 टीचर्स के बारे में आपको लिखा गया है. तो चलते हैं. इंडिया फर्स्ट वीमेन टीचर. इंडिया की सबसे पहली फीमेल वीमेन टीचर जो थी वो कौन थे? सावित्री बाई फूले है यहाँ पे. शी वॉज मैरिड. उनकी जो मैरिज थी वो कब हुई? जब वो सिर्फ 9 ईयर्स की थी, एट 17. और जब वो 17 ईयर्स की हो गई तब क्या हुआ? सावित्री बाई फूले जो है वो फर्स्ट वीमेन टीचर बन गई इंडिया की. उन्होंने क्या किया यहाँ पर? उन्होंने सबसे पहले एक स्कूल ओपन किया जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए था. कहाँ पे? पुणे में, इंडिया के अंदर, इन 1848. क्योंकि गर्ल्स के एजुकेशन पे पहले स्ट्रेस नहीं डाला जाता था, गर्ल्स को एजुकेशन देना बहुत बड़ा पाप माना जाता था पहले. तो इन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई और उन्होंने वीमेन के सपोर्ट में उनके राइट्स के लिए बहुत ज्यादा काम किए. और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि सबसे पहले इन्होंने गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए स्कूल खोले, जो कि 1848 में पुणे में खोला था अपने हस्बैंड ज्योतिराव फूले के साथ. और यहाँ पे जो कपल था, दोनों हस्बैंड वाइफ ने देखा कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी कास्टिज्म को लेकर के. क्यों? क्योंकि कास्टिज्म को लेकर के जो है वो लोग बच्चों को स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे, और यहाँ पर जो थी वो कास्टिज्म बहुत ज्यादा फैली हुई थी. द स्कूल बिगिन फंक्शनिंग विद जस्ट 8 स्टूडेंट. जो इनका पहला स्कूल ओपन हुआ ना, तो उसमें सबसे पहले सिर्फ 8 स्टूडेंट्स थे. इनके जो स्कूल की ओपनिंग हुई उसमें सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ही थे सबसे पहले. स्कूल कैरिकुलम, और जो स्कूल का जो कैरिकुलम था, जो सिलेबस था, वो भी दूसरे स्कूल से इन्होंने डिफरेंट रखा. डिफरेंट मेथड से इन्होंने पढ़ाया यहाँ पर, और इन्होंने इंक्लूड किया मैथ्स को, साइंस को और एसएसटी को, सोशल स्टडी को. यहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स है वो भी बहुत सुपीरियर लेके चले. और इन्होंने जो है 1851 तक, देखो इन्हें सबसे पहले स्कूल ओपन किया 1848 में, उसके बाद जब 1851 हो गया तब तक उन्होंने जो है वो क्या था, 3 स्कूल्स और भी शुरू हो चुके थे इनके गर्ल्स के लिए. और उसमें कितने स्टूडेंट्स है? 150 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए थे उसमें, इनके स्कूल में, जो कि काफी ज्यादा थे बॉयज के कंपैरेटिवली जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे. जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो बॉयज पढ़ते थे उनसे भी ज्यादा जो है गर्ल्स के एडमिशन हुए थे उन 3 स्कूल्स के अंदर, जो कि उन्होंने 1851 तक खोल दिए थे. जो दोनों सावित्री बाई फूले और ज्योतिराव फूले थे, ओपन ए टोटल ऑफ 18 स्कूल्स इन देयर लाइफ टाइम. अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने 18 स्कूल्स खोले. मीन्स उनके जो है वो कितने स्कूल थे? 18 स्कूल्स थे.
हाउएवर मैनी पीपल डिड नॉट लाइक, लेकिन देखो बहुत सारे लोगों ने जो है उनका ये जो आइडिया था ना गर्ल्स को एजुकेट करने का, गर्ल्स को पढ़ाने का, रीडिंग राइटिंग करवाने का, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ऐसे लोगों ने क्या किया, ऐसे लोगों ने क्या किया, पेल्टेड मीन्स उनके ऊपर फेंकने शुरू किए, क्या, स्टोन्स, पत्थर, उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया। स्पेशली किनके ऊपर, सावित्री बाई फूले के ऊपर। वो क्या करते, जब भी वो रास्ते से स्कूल में जा रही होती थी तो उसके ऊपर वो क्या करते, स्टोन्स फेंकना, पत्थर फेंकना शुरू कर देते। और कभी कभी तो गोबर, डंक क्या होते, गोबर फेंकना, तो गोबर भी उनके ऊपर फेंक देते थे। एट सावित्री बाई ऑन हर वे टू स्कूल, जब भी वो स्कूल में जाती थी। बट इट डिड नॉट डेटर हर, लेकिन इससे उसकी जो होप थी वो कम नहीं हुई, उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। क्यों, शी सिंपली कैड, वो क्या करती, भाई चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरे ऊपर स्टोन्स फेंके, पत्थर फेंके, तुमने गोबर फेंका, उसके कपड़े खराब हो जाते थे। और जैसे कपड़े खराब होते थे तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक साड़ी जो है वो स्कूल में ले चलती हूँ, जिसको कि मैं वहां पे जाके चेंज कर लूँ। तो रोज वो क्या करती थी, अपनी एक एक्स्ट्रा साड़ी अपने साथ लेके जाती थी, जिसको कि वो स्कूल में चेंज कर लेती थी। क्यों, क्योंकि रास्ते में उसकी साड़ी को, उसके कपड़ों को लोग गंदा कर देते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गर्ल्स को एजुकेट कर रही थी। वी शेल ओवरकम एंड सक्सेस विल बी आवर्स इन द फ्यूचर, कहते कि हम जो है इन चीजों के ऊपर, ये जो हालात लोग खड़ा कर रहे हैं, इनके ऊपर हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये किसने कहा था, सावित्री बाई फूले ने कहा था, क्योंकि उनको बिलीव था कि जो एजुकेशन है वो हमारी सोच को चेंज कर देगी। और दोनों के दोनों, जो सावित्री बाई फूले और महात्मा ज्योतिराव थे, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। फेस्ड स्टिफ रेजिस्टेंस, मतलब स्टिफ होता है बहुत ज्यादा कठोर, रेजिस्टेंस मीन्स बहुत ज्यादा अपोजिशन, लोगों ने उसको एडवर्स किया, अपोज किया, उनके जो अगेंस्ट थे, लोग उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने ना केवल बाहरी लोगों को ऐसे फेस किया, जबकि उनके घर में ही उनकी अपनी फैमिली के मेंबर्स ने उनके साथ ऐसा बिहेव किया। और क्या हुआ, ज्योतिराव के जो फादर थे ना, जो महात्मा ज्योतिराव थे, सावित्री बाई फुले के हस्बैंड, तो उनके फादर ने, ज्योतिराव के फादर ने क्या किया, उनको बोल दिया कि तुम ये जो फैमिली का घर है उसको छोड़ के यहाँ से चले जाओ, क्योंकि लोग जो है तुम्हें पसंद नहीं करते और लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं। तो फैमिली वालों ने भी बोल दिया कि तुम निकल जाओ घर से। सो दे वो, तो वो कहाँ चले गए, अब की बार वो कहाँ गए, जो सावित्री बाई थी और जो ये महात्मा ज्योतिराव फूले थे, वो कहाँ चले गए, उस्मान शेख जो थे, इनके जो ज्योतिराव फूले के जो फ्रेंड थे, ये देखो ये है उस्मान शेख, तो वो इनके घर की तरफ चले जाते। क्यों, क्योंकि उस्मान जो थे उसके काफी अच्छे फ्रेंड थे। और इनकी जो सिस्टर थी फातिमा बेगम शेख, वो क्या करती थी, शी वॉज एजुकेटेड वीमेन, वो बहुत ही एजुकेटेड वीमेन थी। और वो क्या करती थी, वो फर्स्ट फीमेल वीमेन बन चुकी थी मुस्लिम टीचर की। ये तो थी हिंदू टीचर की, और वो थी मुस्लिम टीचर की, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम टीचर इंडिया के अंदर। सो ये जो सावित्री बाई फुले थे, शी एंड सावित्री बाई फुले मिस, जो फातिमा थी और सावित्री बाई फुले, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, स्कूल के अंदर इन्होंने स्कूल चलाया। क्या किया, इनके घर पे ही स्कूल खोल दिया। किनके घर के स्कूल खोल दिया, फातिमा बेगम शेख, या फिर आप कह सकते कि उस्मान भाई जो शेख थे, उनके घर पे इन्होंने स्कूल को खोल दिया। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब महात्मा ज्योतिराव और सावित्री बाई फूले जो है एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके बाद जितने भी इनके स्कूल होते हैं वो सारे यही चलाती है। कौन चलाती है, फातिमा बेगम शेख, यही इनके सारे स्कूल्स को चलाती हैं। सावित्री बाई फूले जो है वो भी, शी वॉज ऑल्सो एनदर, वो क्या करती थी, वो भी ऑथर थी। सावित्री बाई फूले जो वो ऑथर थी और वो पोइट भी थी, उसने बहुत अच्छी पोइम लिखी थी, गो गेट एजुकेशन, जाओ और एजुकेशन को हासिल कर लो, जिसने कि लोगों को बहुत ज्यादा एनकरेज किया और उन लोगों ने एजुकेशन हासिल की। और 2012 तक जो लोग थे उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। और यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे थी, उसका नाम जो है उनके ओनर ने चेंज करके क्या नेम रख दिया, सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी। पहले उसका नेम कुछ और था, लेकिन जो पुणे की यूनिवर्सिटी थी उसका नेम क्या रख दिया गया, सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी। और उसके लाइफ के बारे में यहाँ पर बहुत सी चीजें बताई गई। अब उसके बाद आते हैं टू सर्व विद लव। अब यहाँ पे जो है एक और आते हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर होते हैं यहाँ पे, उनकी इंजीनियरिंग होती है, वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं। हैड सर्व्ड इन द फोर्स एज अ पायलट, एज अ पायलट जो है वो एयरफोर्स में काम कर चुके थे वर्ल्ड वार के टाइम पे। देखो कितना वर्ल्ड वार था उस टाइम पे, तो वर्ल्ड वार के टाइम पे वो पायलट थे एयरफोर्स में।
बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, बहुत अच्छा उनको रिस्पेक्ट मिला। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जो ये था, उसको वहां से जैसे एयरफोर्स की जॉब से ये रिटायर हो गए। वहां के बाद क्या हुआ कि ये अपनी कोई और जॉब ढूंढने लगे। जब वो एयरफोर्स में थे एज अ पायलट, तब तो उन्होंने उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भाई ये ब्लैक है या फिर मतलब ब्लैक पीपल है, उसने किसी ने ध्यान नहीं दिया जब वॉर चल रहा था। लेकिन जब ये दूसरी जॉब के लिए ढूंढने चले, तब इनके जो है ब्लैक स्किन इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर जैसे ही ईआर ब्रेथ वेट जो है कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको जॉब नहीं मिल पाती। फिर वो क्या करते हैं, ऑक्सफोर्ड में एजुकेट करने लग जाते हैं, ये यहाँ पर वो टीचर बन जाते हैं, ठीक है। बट इन्होंने एजुकेट, वो जो इनके जो पेरेंट्स थे वो काफी एजुकेटेड भी थे, क्योंकि ही वॉज बोर्न टू ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड पेरेंट्स। वो कहाँ पे बर्थ हुआ था उनका, ऑक्सफोर्ड में एजुकेटेड पेरेंट्स के घर में इनका बर्थ हुआ था। बट पोस्ट वॉर इन लंदन ही वॉज अनेबल टू गेट जॉब, वो जॉब नहीं मिल पा रही थी उसको फैमिली में। सॉरी, फाइनली जो है वो टीचर बन जाते हैं ईस्ट एंड लंदन स्कूल के अंदर। अब इनको क्या प्रॉब्लम फेस होती है, जो ये ईआर ब्रेथ वेट जो पर्सन है, इनके लिए बहुत इजी नहीं होता। ये जो है वो क्या होते हैं, अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज को ये जो इम्प्लीमेंट करते हो इतना सिंपल नहीं होता। क्योंकि 46 जो हैं वो वाइट टीनेजर, टीनेजर मीन्स जो बच्चे होते 18 ईयर से कम के, वो वाइट जो स्टूडेंट्स थे वो इनकी क्लास में थे। और वो इम्पोवरिश्ड मतलब वेरी पुअर जो फैमिलीज होते उनसे आए थे। हैड टू बी टोट, उनको जो है उन्हें सिखाना पड़ा, मतलब स्टार्टिंग से पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल जो कहते हैं ना कि अपने आप को कैसे साफ रखना है, उनको ये भी नहीं आता था कि अपने आप को कैसे साफ रखे, अपने खुद की बॉडी की कैसे सफाई रखे, कैसे टीथ क्लीन करने हैं, कैसे ब्रश करनी है, कैसे नेल्स को क्लीन करना है। तो उसने उनके खुद की जो है क्लीनलीनेस को भी उन्होंने सिखाया, और वहां से लेकर के शेक्सपियर तक, मतलब उनकी एजुकेशन तक उन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया। देवर अनरूली, अनरूली मीन्स वो किसी भी रूल को नहीं फॉलो करते थे। कौन, ये वाइट वाइट टीनेजर जो वाइट स्टूडेंट्स थे इनके क्लास के अंदर। कहते हैं कि जैसे इंग्लिश जो अंग्रेज लोग होते हैं, तो इनके जो है कुछ 46 स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर, और वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते थे। लैकिंग इन द सोशल ग्रेसेस, उनके अंदर मैनर्स भी नहीं थे। वो बिल्कुल बुलीज मतलब गुंडागर्दी जैसे होते हैं ऐसे बच्चे थे। और ऐसे ही वो नेबरहुड से, पड़ोस से आते थे, जहां पर की फाइट्स वगैरह वगैरह, क्वालसा मतलब झगड़ा वगैरह होता रहता था। और यहाँ पर हैड टू टोल्ड एड्रेस एंड ट्रीट, उनको यहाँ पर सब कुछ उनको बताना पड़ता था। वन अनदर विद रिस्पेक्ट, उनको यहाँ पर ये जो है एक दूसरे से कुछ सीखे, मतलब टीचर को बच्चों से कुछ सीखने को मिला, और बच्चों को टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट भी सीखा। यहाँ पे अ मैन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड टफ नेवर नीड्स टू शो इट इन हिज ड्रेस और वे टू वे ही कट्स हिज हेयर। मीन्स वो कहते हैं उन्होंने यहाँ पर सब कुछ इनको सिखाया कि मतलब कैसे मैनर्स में रहना है, कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, कैसे ड्रेसअप डालना है। और सिर्फ मतलब आउटर अपीयरेंस से नहीं, इनर अपीयरेंस भी उनकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर टचनेस इज अ क्वालिटी ऑफ द माइंड, मतलब जो टफनेस है वो क्वालिटी ऑफ द माइंड, मतलब माइंड में आपके सबसे पहले क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप हैं क्या, और जैसे आप होते हैं वैसे आप दूसरों को दिखाई देते हैं। जैसे ब्रेव होता है, ऑनेस्टी होता है, एम्बिशन मतलब कोई एम है आपका, तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इट हैज नथिंग वट एवर टू डू विद मसल्स, मीन्स मसल से इनका करने का कोई लिंक नहीं है, लेकिन ब्रेवरी, ऑनेस्टी, एम्बिशन ये आपके माइंड के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है वो कहते हैं कि रोट ब्रेथवेट इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, इन्होंने जो ये है ना टू सर विद लव, ये इनके नॉवल का नेम है, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी, जो इन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में खुद लिखा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने कैसे प्रॉब्लम फेस की, जब मैं एयरफोर्स में था तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जैसे टीचर बना तो उसको जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। सो बुक के अंदर इन्होंने जो है वो इन द बुक द काइंड हेडमास्टर ऑफ द स्कूल सेज, यहाँ पर एक काइंड हेडमास्टर कहता है वी आर सीकिंग एज बेस्ट वी कैन, हम जो है वो बेस्ट के लिए ढूंढ रहे हैं, बेस्ट ही आपके लिए एस्टेब्लिश करेंगे, और आपको सारी जो अच्छी क्वालिटीज यहाँ पर मिलेंगी। स्टेट इन विच द चाइल्ड फील्स फ्री टू वर्क, और वो कहते हैं कि हमें ऐसी एजुकेशन देनी है बच्चों को जिसमें बच्चे जो है वो फ्री अपने आप को फील करें, वो एंजॉय कर सके, खेल सके, और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद कहते हैं कि इनके अंदर फियर नहीं होना चाहिए। दोज
whose job is to direct and stimulus his effort। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो इनके एफर्ट्स है, टीचर्स जो है वो उनको गाइड करेगा, एनकरेज करेगा यहाँ पर, और उनको मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी करेगा। इनटू कंस्ट्रक्टिव चैनल्स, मतलब जो है उनका प्रोडक्टिव वेज जो है, जो उनके सिखाने का तरीका वो भी बहुत अच्छा होता था इन टीचर्स का। एज थिंग्स आर, जैसे कि चीजें होती है, वी कांट एक्सपेक्ट ऑफ देम, हम किसी से कुछ चीज एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। हाई एकेडमिक एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें बच्चों का रिजल्ट चाहिए, तो उनके एकेडमिक में उनके जो मार्क्स होते हैं वो भी अच्छे आने चाहिए। तो इसके लिए जो स्कूल है बहुत ज्यादा एफर्ट करता है यहाँ पर। बट वी कैन टेक स्टेप्स टू एंश्योर, लेकिन हम कुछ तो कदम उठा सकते हैं ये एंश्योर करने के लिए दैट देयर लिमिटेड एबिलिटीज आर एक्सप्लॉइटेड टू द फुल, कि जितनी भी उनके अंदर एबिलिटीज है, जितनी भी उनके अंदर जो है वो एबिलिटीज हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको बेस्ट वे से यूज कर सके, जो भी टीचर के अंदर क्वालिटीज हैं। बट इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर द न्यू टीचर, लेकिन ये जो था न्यू टीचर के लिए स्ट्रगल हो जाता था, बहुत ज्यादा उनको गाइड करना पड़ता था, उनको ट्रेन करना पड़ता था अपने स्टूडेंट्स को, एटलीस्ट इनिशियली मीन्स कम से कम उनको स्पिरिचुअली अंदर से उनको जो है वो मोटिवेट करना पड़ता था पढ़ने के लिए। दे वर फार रिमूव्ड फ्रॉम हिज एजुकेटेड अर्बने, तो यहाँ पर क्या कि वो इनसे बहुत दूर थे, जो बच्चे थे यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे आते थे कि जो कि एजुकेशन से बहुत दूर थे, जिनको अपनी पर्सनल हाइजीन, पर्सनल क्लीननेस भी नहीं आती थी। तो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से भी बच्चे यहाँ पे आते थे। ओपनली होस्टाइल, और ये जो थे यहाँ पर ओपनली होस्टाइल मीन्स क्लियरली जो है वो अनफ्रेंडली और एंग्री, बहुत जल्दी वो गुस्सा भी हो जाते थे। स्लोली एंड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, अब यहाँ पर जो टीचर्स उन्होंने बच्चों को कैसे ट्रीट किया, पेशेंस के साथ। टीचर जो है यहाँ पर स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते हैं और स्टूडेंट टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। कैसे, जैसे फॉर्मर एम्पैथी, एम्पैथी मीन्स सिंपैथी, कि मतलब सहानुभूति, किसी एक दूसरे के प्रति पीटीफुल रहना, दया दिखाना, और बाद में जो सेल्फ रिस्पेक्ट भी है सीखते हैं एक दूसरे से। ही गेव देम अफेक्शन, वो एक दूसरे को अफेक्शन देते हैं, मतलब प्यार से ट्रीट करते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कि कैसे उनको काम करना है। एंड शोड देम हाउ टू हैव अ रियल रिलेशनशिप, और जो टीचर हैं वो उनको ये सिखाते हैं कि कैसे एक एक्चुअल रिलेशनशिप जो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, ना कि दिखावे वाला रिलेशनशिप। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं उनको स्कूल्स के लिए। स्कूल में जैसे होता है ना कि व्हेन दे लीव द स्कूल, और जब वो वर्क इन प्रेपरेशन फॉर द डे, मतलब जब उनको लेक्चर डिलीवर करना होता है तो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ट्रीटिंग द यंग स्टूडेंट, और जैसे छोटे छोटे बच्चे ना, उनको भी वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बहुत बड़े लोगों से बात करो, जिसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चों से आप करके बात करना, बहुत रिस्पेक्ट करके बात करना, क्योंकि जैसा हम उनके साथ ट्रीट करेंगे वैसा ही वो हमारे साथ ट्रीट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो टीचर थे वो स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि वो अडल्ट हो, जैसे कि वो बड़े हों, और उनको वो रिस्पॉन्ड भी ऐसे ही करते थे। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में जो ग्रेजुएट हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं रेसिकल प्रिजस्टिस के लिए, मीन्स क्या गलत है लोगों के विचार, उन लोगों को कैसे बेटर किया जा सके, कैसे उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ सके, और कैसे जो है जो होता है ना कि कॉम्प्लेक्शन की वजह से कि भाई ये काला है ये गोरा है, इस चीज को कैसे जो वो दूर किया जा सके। और इसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ा रोल मॉडल वो बन के आते हैं लोगों के सामने इन, और लोगों की जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव करते हैं, लोगों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आते हैं वो इसी चीज को लेकर के अपने स्टूडेंट्स को, एंड एंश्योरिंग देयर ओवरऑल ग्रोथ, और वो ये एंश्योर करते हैं उनको कि उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, उनका पूरा ग्रोथ का ध्यान रखा जाएगा और बच्चों की अच्छे से यहाँ पर देखभाल की जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ आपकी जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर्स है विद फुल बैक एक्सरसाइज, यू कैन वॉच ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।